नमस्कार, मैं रचना शर्मा चढ़ती कला टाइम टीवी देख रहे सभी दर्शकों का स्वागत करती हूं। आप देख रहे हैं हरियाणा के विशेष समाचार। हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने कहा कि विज्ञान के क्षेत्र में भारत के वैज्ञानिकों की दुनिया को बहुत बड़ी देन है। गणित के क्षेत्र में जीरो संख्या प्रणाली व पाई का मान दुनिया को हमारे गणितज्ञों ने दिया है और भारत के ऐसे 12 वैज्ञानिक हुए हैं जिनको विज्ञान के क्षेत्र में दुनिया के सर्वोच्च नोबेल पुरस्कार से नवाजा जा चुका है। मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने चौधरी बंसीलाल विश्वविद्यालय में राष्ट्र निर्माण में वैज्ञानिकों की भूमिका विषय पर आयोजित 2 दिवसीय विज्ञान सम्मेलन के शुभारंभ समारोह में बतौर मुख्य अतिथि शिरकत की। इस दौरान मुख्यमंत्री ने करीब 5.5 लाख रुपए की लागत से विश्वविद्यालय परिसर में स्थापित की गई स्वामी विवेकानंद जी की आदमकद प्रतिमा का अनावरण किया। उन्होंने यहां पर 128 करोड़ रुपए की लागत से बनने वाले तीसरे शैक्षणिक भवन की आधारशिला रखी। मुख्यमंत्री ने यहां पर विद्यार्थियों द्वारा लगाई गई विज्ञान प्रदर्शनी और श्रीनिवास रामानुजन भवन का अवलोकन भी किया। अपने संबोधन में मुख्यमंत्री ने कहा कि भारत के प्रसिद्ध गणितज्ञ रामानुजन ने जियोमेट्री की 4000 से भी अधिक थ्योरम की खोज की और उनकी प्रतिभा को देखते हुए कैम्ब्रिज विश्वविद्यालय के प्रोफेसर हार्डिन ने उनको अपने साथ रखा, जो हमारे लिए बहुत ही गर्व की बात है। उन्होंने विद्यार्थियों से आह्वान किया कि वे वायु की तरह तेज गति से चलते हुए आगे बढ़ें और विज्ञान के क्षेत्र में नए आविष्कार कर भारत का नाम रोशन करें। विज्ञान सम्मेलन में जिले भर से आए विद्यार्थियों को संबोधित करते हुए मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने कहा कि विज्ञान और प्रौद्योगिकी जीवन में ऊर्जा का संचार करते हैं, जिससे हर क्षेत्र में विकास को गति मिलती है। भारत प्राचीन काल से विज्ञान और प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में अग्रणी रहा है। उन्होंने कहा कि हमारा अतीत वैज्ञानिकों से भरा हुआ है। विज्ञान में भारतीय स्वर्णिम इतिहास के दिग्गजों में होमी जहांगीर भाभा, जगदीश बसु, रामानुजन, शांति स्वरूप भटनागर आदि प्रमुख हैं, जिनका विज्ञान के क्षेत्र में अमूल्य योगदान है। आधुनिक युग में भूतपूर्व राष्ट्रपति स्वर्गीय एपीजे अब्दुल कलाम का नाम भी अग्रणी है। मुख्यमंत्री ने कहा कि विज्ञान और प्रौद्योगिकी में भारत के 12 भारतीयों को और उनके वैज्ञानिक और तकनीकी योगदान के लिए नोबेल पुरस्कार से भी सम्मानित किया चुका है। सीवी रमन को उनके रमन प्रभाव के लिए भी 1930 में तथा बायोकेमिस्ट हरगोबिंद खुराना को प्रोटीन संश्लेषण को नियंत्रित करने के लिए नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया। सीएम ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा कोरोना महामारी के दौरान भारत के वैज्ञानिकों से वैक्सीन डोज बनाने का आह्वान किया गया था, जिस पर भारत के वैज्ञानिकों ने इस चुनौती को एक अवसर के रूप में स्वीकारा और एक नहीं बल्कि 2 वैक्सीन बनाई। उन्होंने 200 करोड़ वैक्सीन डोज बनाकर न केवल भारत में बल्कि अन्य देशों को भी वैक्सीन देने का काम किया। इससे भारत के वैज्ञानिकों ने वर्तमान समय में भी अपनी प्रतिभा का लोहा मनवाया है। मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में आज भारत विज्ञान आधारित दृष्टिकोण के साथ निरंतर आगे बढ़ रहा है। हरियाणा सरकार नवाचार को लेकर बजट में विशेष प्रावधान कर रही है। विद्यार्थियों में वैज्ञानिक सोच को और अधिक विकसित करने के लिए विज्ञान रत्न पुरस्कार राशि को 2 लाख रुपए से बढ़ाकर 4 लाख रुपए किया गया है। मुख्यमंत्री ने कहा कि चौधरी बंसीलाल विश्वविद्यालय द्वारा आयोजित यह विज्ञान सम्मेलन भी बहुत ही कारगर साबित होगा। बहुत ही प्रसन्नता का विषय है कि आज एक ये सेमिनार जिसका प्रारंभ हो रहा है कि राष्ट्र निर्माण में वैज्ञानिकों का योगदान, ये बहुत ही अभूतपूर्व एक विषय है, क्योंकि आज दुनिया विज्ञान के नए नए आविष्कार और नए नए जो उसके सफलतापूर्वक किए जाने वाले जितने प्रोजेक्ट्स हैं उसके ऊपर ही आगे बढ़ रही है। हम जानते हैं कि विज्ञान में वैसे तो दुनिया में बहुत लोगों का योगदान है, लेकिन अगर अपने अतीत को देखें तो हमारा अतीत वैज्ञानिकों से भरा पड़ा है। अगर दुनिया को विज्ञान की मूलभूत सैद्धांतिक बातें किसी ने दी हैं तो भारतवर्ष का वैज्ञानिक है जिन्होंने दी है। यानी अगर नाम लेना हो तो जैसे सेठ होमी भाभा, डॉक्टर जेसी बोस, जिनके नाम से आज एक भवन का उद्घाटन किया है, ऐसे गणित के ज्ञाता श्रीनिवास रामानुजन जी, शांति स्वरूप भटनागर जी, अभी हमारे जो भूतपूर्व राष्ट्रपति डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम, उनका नाम भी बहुत महत्वपूर्ण नाम इस नाते से आता है। 12 भारतीय ऐसे हैं जिनको विज्ञान और प्रौद्योगिकी में उनके वैज्ञानिक और तकनीकी योगदान के लिए नोबेल पुरस्कार दिया गया। उनमें प्रमुख नाम या बताऊंगा तो सीवी रमन जी का प्रमुख नाम है। उनके प्रभाव से 1930 में और बायोकेमिस्ट हरगोबिंद खुराना को प्रोटीन संश्लेषण में नियंत्रण करने के लिए नोबेल पुरस्कार उनको दिया गया।
तो चाहे कोई भी क्षेत्र हो, वो गणित हो, बीजगणित हो, जीरो का आविष्कार हो, पाई का मूल्य हो, संख्या प्रणाली का आविष्कार हो, कितने काम खास करके गणित से जुड़े हुए हमने दिए हैं। और उसमें जो नाम जिसका उल्लेख मैं कर रहा हूं, रामानुजम जी का, हमको अगर उनकी जीवनी के बारे में जानकारी मिली हो तो बहुत ही एक प्रेरणा देने वाली उनकी जीवनी है, क्योंकि एक बहुत ही गरीब परिवार से उनका संबंध था, उनका जन्म हुआ था। एक क्लर्क के रूप में वो भर्ती हुए थे कहीं किसी ऑफिस में, लेकिन गणित के इतने तज्ञ थे, बहुत शौक था, नए नए आविष्कार उनके मन में उपजते रहते थे। तो ऐसा कहते हैं कि जब उनको आगे बढ़ने के लिए कोई अच्छा ऐसा स्थान चाहिए जिसमें गणित की उस पूरी प्रतिभा का वो एक प्रकार से अपना प्रदर्शन कर सके, तो उनको किसी ने सुझाया कि कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी में प्रोफेसर हार्डी, ये दुनिया के उस समय के बड़े गणितज्ञ थे, आप क्यों नहीं एक पत्र उनको लिख देते और वो जरूर आपकी कोई सहायता करेंगे और गणित में हम आगे बढ़ने का एक रास्ता खोजेंगे। इन्होंने पत्र लिखने में तो संकोच किया, लेकिन साथ ही क्योंकि ज्योमेट्री में बहुत से थ्योरम्स के आविष्कारक रहे हैं, तो इन्होंने ज्योमेट्री के जो थ्योरम्स इनके मस्तिष्क में आती थी, जिसके ऊपर इनकी खोज थी, 100 से अधिक थ्योरम्स लिख करके एक पत्र में डॉक्टर हार्डी को भेज दिए इन्होंने। और जब डॉक्टर हार्डी ने उसको देखा, वो एकदम चकित रह गए कि एक भारत का एक सामान्य व्यक्ति इस प्रकार की ज्योमेट्री के थ्योरम्स मुझे भेज रहा है। उसका अध्ययन किया और अध्ययन करने के बाद उनको लगा कि ये एक युवा जो है, ये जरूर गणित में अगर मेरा सहयोगी बनेगा तो हम कहीं भी पहुंचा सकते हैं चीजों को। और कहते हैं कि उनके साथ मिलकर के काम किया, उन्होंने इनको बुला लिया और वहां जब काम करते रहे तो ऐसा बताते हैं कि 4000 थ्योरम्स ज्योमेट्री के इन्होंने आविष्कृत की। 4000 थ्योरम्स, विश्व को ये देन है उनकी। और अध्ययन करने के बाद उनको लगा कि ये एक युवा जो है, ये जरूर गणित में अगर मेरा सहयोगी बनेगा तो हम कहीं भी पहुंचा सकते हैं चीजों को। और कहते हैं कि उनके साथ मिलकर के काम किया, उन्होंने इनको बुला लिया और वहां जब काम करते रहे तो ऐसा बताते हैं कि 4000 थ्योरम्स ज्योमेट्री के इन्होंने आविष्कृत की। 4000 थ्योरम्स, विश्व को ये देन है उनकी। तो एक एक साइंटिस्ट किस प्रकार से अपने काम में आगे बढ़ रहे हैं, तो हम लोगों को प्रेरणा मिलती है अपने इस प्रकार के साइंटिस्ट से। और खास करके युवा की प्रेरणा का स्रोत तो आज एक और, जो इसी परिसर में स्वामी विवेकानंद जी के स्टैच्यू का जो अनावरण कराया गया है, वो एक आध्यात्मिक व्यक्ति थे, युवाओं के प्रणेता थे। युवा अपनी एनर्जी के साथ कुछ भी कर सकता है, आगे बढ़ सकता है। हम सब युवा हैं, तेज गति से, तेज अपने काम के उस प्रगति के रास्ते पर हमको पहुंचना है। और कितनी गति चाहिए, कभी कभी वायु की गति बहुत तेज होती है, तो उस वायु की गति के हिसाब से चलने के लिए भी हमको एक प्रेरणा मिलती है। हम युवा हैं और युवा को अगर इसके शब्द को उल्टा कर दिया जाए तो क्या बनता है? वायु। तो आप युवा भी हैं, आप वायु के प्रतीक भी हैं। इस गति से तेज बढ़ें और अपने देश के लिए। और साइंस तो, विज्ञान तो जो होती है उस देश की सीमाओं में बंधी नहीं होती, वो दुनिया के लिए होती है। लेकिन जब हम कुछ अन्वेषण करेंगे, हमको इसका रिसर्च करेंगे, तो हमारे देश का, हमारा सबका नाम ऊंचा होगा। जिस प्रकार से हम इन पुराने लोगों को याद कर रहे हैं। दूर न जाएं, अभी कोविड के समय दुनिया को एक भय था कि इस कोविड का सबसे ज्यादा प्रभाव किस पर पड़ेगा, तो दुनिया में भारतवर्ष के ऊपर सबसे ज्यादा प्रभाव पड़ेगा। उन्होंने 2 कारण उसके बताए थे। एक तो भारत की आबादी सबसे ज्यादा है, चाइना के बाद भारत की आबादी मानी जाती है, बड़ी आबादी है। और दूसरा, हम जितने दुनिया के देश साधन संपन्न हैं, शायद उतने साधन संपन्न हम नहीं हैं, तो इसलिए भी शंका करते थे। लेकिन हमारे देश के वैज्ञानिकों का करामात देखो। नरेंद्र मोदी जी ने अपने वैज्ञानिकों को बुला करके कहा कि सफल वैक्सीन
ये भारतवर्ष बना सकता, आप लोग बनाइए। और 2 वैक्सीन बनाई जो न केवल हमने उपयोग की बल्कि दुनिया के और देशों में भी भेजी। 200 करोड़ वैक्सीन के जो इंजेक्शन हैं वो भारतवर्ष में तैयार हुए। फिलहाल हरियाणा के विशेष समाचारों में इतना ही और नए समाचारों के साथ फिर से हाजिर होंगे। तब तक के लिए देखते रहिए चढ़ती कला टाइम टीवी।